ना। ओके। आई होप कि ये 2 दिन आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आज का हमारा है डे 3 एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम सीख रहे हैं। हो सकता है ये 5 की जगह पर 6 डे भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। ओके। क्योंकि हमने प्लान किया था कि एक दिन में हमारी जोड़ियक फिनिश्ड होगी, पर नहीं हुई है। तो हम इसे और भी एक्सटेंड करेंगे। करना है, सीखना है। तो क्या लगेगा उसका फीस? अटेंटिव रहना पड़ेगा। ओके। चलो। अगर मेरी स्क्रीन दिख जाए तो एक बार से थंब दिखा दीजिएगा। कल प्रियंका चोपड़ा के बारे में हमने पढ़ लिया था, राइट? यस। ये कौन है? चलिए। चलो लिखो। 7 नंबर की राशि कौन सी है? तुला राशि। ठीक है। देखिए, नंबर वाइज है सब राशियां, नंबर वाइज लिखी हुई है और वैसे नंबर वाइज ही याद करनी है। ओके, तो क्योंकि ये नंबर जो है ना, ये नंबर ही काम आएंगे। क्योंकि हर जगह आप पूरा पूरा नाम नहीं लिखोगे, आपको नंबर ही लिखना पड़ेगा। जब आप शॉर्ट में जब पढ़ाई करते हो ना, तो शॉर्ट में जब लिखना होता है ना, तो नंबर लिखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वैसे भी जब लग्न चार्ट होता है ना, उसमें राशियों के नाम नहीं दिए हुए होते, उसमें केवल नंबर दिए हुए होते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नंबर से राशियों के नाम याद रखना। ठीक है। वहां पे केवल नंबर देखने को मिलेंगे आपने। जैसे मैम ने बोला था, एस्ट्रोसेज में सबने चार्ट निकाला होगा, तो वहां पे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो नंबर है ना, वो राशियों के नंबर है ना। ठीक है। तो चलिए, 7 नंबर की जो राशि है वो है तुला राशि। जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस। अब देखिए, वीनस के पास कौन कौन से प्लैनेट हो गए, सॉरी, कौन कौन सी राशियां हो गई, याद है किसी को? कल सीखा था ना। वीनस के पास एक और राशि भी थी। हर प्लैनेट के पास दो दो राशि है। यस जॉली मैम। वृषभ। यस। यस। ओके। चलो अभी ये भी एक बार बोल देते हैं। वीनस के पास कौन सी राशियां है? 2 वृषभ और और तुला। 7। टॉरस वृषभ एंड और तुला। मैम टॉरस एंड यस। लिब्रा। टॉरस हाँ। एंड लिब्रा। यस। ओके। एक और बात बताओ, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 2 और 7 वालों की जोड़ी भी बहुत अच्छे से जमती है। अब देखना, ऑलमोस्ट जो शादियां होती है, जो फ्रेंडशिप होती है ना, और जो कनेक्शन बनता है, वो 2 और 7 के बीच में अमेजिंग बनता है। मैम, बहुत जगह कनेक्शन आता है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो जब हमारा मतलब ये ज्योतिष बना, पाराशर होरा शास्त्रम जब बना, लिखा गया ये, उसके बाद उसमें 3 खंड बनाए गए: गणित, होरा और संहिता। ठीक है। तो गणित जो है वो आपकी एस्ट्रोनॉमी है। जितने भी आप कैलकुलेशन देखते हो ना, कि ये मौसम ऐसा रहेगा, इस टाइम पे ये मौसम ऐसा होगा, या फिर जो भी प्लैनेट्स की गणना होती है जिसके आधार पे आपकी प्रिडिक्शन निकलती है, ठीक है, वो फलित ज्योतिष शास्त्र का गणित वो है। मतलब 3 खंड है ना, तो पहला खंड वो है। ठीक है। होरा और संहिता, होरा क्या है? आपका मुहूर्त जो हम निकालते हैं। ठीक है। और संहिता क्या है? आपका फलित शास्त्र जो है, ज्योतिष जो है। तो ये साइंस में भी आता है। अब एस्ट्रोनॉमी, हम जब साइंस में कैलकुलेशन निकालते हैं, तो जितनी भी साइंस की प्रिडिक्शन होती है, सब कैलकुलेशन के आधार पे होती है ना। तो अब आप यहां से समझो कि साइंस भी कहाँ से आया। ऐसे मैं बहुत डिटेल में जाऊंगी ना, बहुत डीप में जाऊंगी, तो वहां से आपको पता चल जाएगा इजीली। क्योंकि जो हमारे वेद हैं, उनके ही जो खंड हैं, तो उसमें ज्योतिष शास्त्र का वर्णन है। ठीक है। तो समझ में आया कि ज्योतिष के कितने स्कंद हैं, कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी जो है उसी का एक पार्ट है, इसीलिए वो कंप्लीट करता है। जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, जैसे अभी किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आता होगा, न्यूमरोलॉजी आता होगा, जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, तो वो जब डबल प्रिडिक्शन निकालोगे ना, तो 100%, वो 99% जो एक्यूरेसी आती है ना, वो आएगी। देखो, 1% तो भगवान के ऊपर सब छोड़ते हैं। ठीक है। तो 99% जो एक्यूरेसी आएगी, दोनों को मिला के बहुत अच्छी प्रिडिक्शन निकल के आएगी। ठीक है।
तो किसी को ये नहीं कहना चाहिए भाई न्यूमरोलॉजी ज्यादा अच्छा है या एस्ट्रोलॉजी ज्यादा अच्छा है या पामिस्ट्री, क्योंकि सब एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। पर स्टार्ट कहाँ से हुआ? वैदिक ज्योतिष से, ठीक है। तो चलिए, यस। जो तुला राशि है, तो उसके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस, और एलिमेंट जो है वो है एयर। ठीक है, एलिमेंट के बारे में मैंने बताया कि एलिमेंट का क्या असर आता है हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है, हमारे स्वभाव में, ठीक है, हमारे ये देखो खाने पीने में और सारी चीजों में, रूटीन में जितना भी है वो सब हमारे एलिमेंट से पूरा असर आता है, ठीक है। अब तुला राशि की अगर मैं स्वभाव की बात करूं, तो आप इसका साइन जो देखोगे वो तुला का है, मतलब तराजू का है। स्केल दिख रही है आपको, है ना? तो अब इनका स्वभाव कैसा होगा, बताओ। किसी ने अगर आइडिया लगाया होगा तो इतने सारा, हमने 6 राशियां कवर की तो आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे प्रिडिक्शन निकाली। तुला का मतलब क्या होता है? बैलेंस बनाना। तो इन लोगों का नेचर होता है कि ये हर चीज में बैलेंस बना के चलते हैं, ठीक है। हर चीज में, मैं हर चीज की बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप की बात अलग हो गई, स्टडी और रिलेशनशिप को अगर देखना है तो वहां पे भी तो अगर मान लो लड़ाई झगड़े की भी कहीं बात आती है ना, तो ये कोशिश करते हैं कि बातों से सुलझ जाए, मतलब हर जगह बैलेंस बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मार्स वाले हैं ना कि ठीक है बोल के आ गए, गुस्सा करके आ गए। इनको लगता है कि बातों से अगर बात बन जाए, लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े, तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इनको किसी भी चीज में ऐसे बोल सकते हैं कि हम अथॉरिटी अगर किसी चीज में दें तो वो कितना अच्छा काम करेंगे। बैलेंस बनाएंगे ना, फिर अगर मान लो किसी जॉब में है तो वहां पे भी बैलेंस बनाएंगे, अपनी फैमिली में भी बैलेंस बनाएंगे। तो जो लिब्रा राशि की जो फीमेल्स होती है ना, वो अपने घर में आप देखना कि बहुत बच्चों को, हस्बैंड को, बाकी भाई इन लॉज को, सबके साथ इतने अच्छे से व्यवहार बना के चलती है। देखो कंजक्शन की बात अलग आ जाती है, अब ओवरऑल अगर मैं कोई बोलेगा कि मतलब हमारी लिब्रा राशि है या किसी की भी है, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, तो देखिए बहुत सारी चीजें मिक्सअप करके एक पूरा कैरेक्टरिस्टिक बनता है, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। लेकिन हम केवल जब राशि की बात करते हैं तो उनका स्वभाव आप देखना हर चीज में वो बैलेंस बना के चलने वाली होगी, कि ना तो इधर जाना है ना इधर जाना है, सारी चीजों को, बच्चों को भी साथ में लेके चलना है, फैमिली को साथ में लेके चलना है, और साथ में अगर वो जॉब कर रही है तो देखना उनके फैमिली में और जॉब में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसे ही अगर मैन है, ठीक है, मेल है अगर, तो उनको भी देखना उनका जॉब में या बिजनेस में और फैमिली में हमेशा बैलेंस मिलेगा आपको, कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे वो लोग, ठीक है। और फ्रेंड सर्कल बनाने में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब क्योंकि बातें बहुत अच्छी करते हैं, सोशल नेटवर्किंग से बहुत जुड़े हुए होते हैं, तो देखना ऐसे लोग इसीलिए कहते हैं जो शुक्र वाले होते हैं ना वो बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। खासकर तुला लग्न वाले चार्ट के लिए, जैसे हम कहते हैं कि तुला लग्न वाले चार्ट का कोई है और शनि अगर अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, क्योंकि शुक्र मनी देता है और शनि स्टेबल मनी देता है ना? ये सुना होगा ना आपने, शुक्र मनी देता है और शनि स्टेबल मनी देता है। और जब लिब्रा लग्न का चार्ट होगा या लिब्रा राशि वाले लोग होंगे और उनके चार्ट में जो है शनि बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे होंगे, तो आप देखना वो कितना पैसा कमाएंगे अपनी लाइफ। ये सजेशन भी है जिनकी तुला राशि है, ठीक है। बाकी देखो बिजनेस और जॉब ओवरऑल पूरा चार्ट देखने के बाद पता चलता है, लेकिन एक छोटे छोटे मैंने पॉइंट बताया है आपको कि उनका स्वभाव कैसा हो सकता है, ठीक है। यस। तो कोई है यहाँ पे तुला राशि वाला, कोई है तो बताओ। आर और टी से हैंड रेस करो। रोहतास सर। हाँ जी मैम। राजकुमार सर। हाँ कितनी जी बातें मैम। सच हुई? हाँ ठीक है मैम। कितनी बातें सच हुई? मैडम तोला वालों को ही बैलेंस बनाना पड़ता है, बाकी साइन वाले तो बैलेंस बनाते नहीं है। इनकी तो लाइफ ही बैलेंसिंग में लगी, बीत गई, मेरी तो बीत ही गई। बाकियों को तो पता नहीं है। बैलेंस ही करता रहा आज तक और अभी भी करता ही जाऊंगा। साइड इफेक्ट भी। ये साइड इफेक्ट यस भी हो सर। सकते हैं, ये बात सही कह रहे हो, ये साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।
पर वो अच्छी हैं, हाँ बात है जी ना हैं। कि भगवान ने इतना दर्जा दिया आपको कि बैलेंस बना के चलो आप। टॉलरेट करी जाओ। यस सर। टॉलरेशन की पावर भी अधिक होती है ना साथ साथ में, हम्म। तभी तो बैलेंस करेगा आदमी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तुला राशि वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें हम सहन शक्ति कह सकते हैं भाई, क्योंकि वो हर चीज को ना सोचते हैं कि चलो जाने दो, चलो जाने दो। ठीक है, कि ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। तो अच्छी बात है, मैं तो बोलती हूँ कि हाँ प्रॉब्लम आती है लाइफ में, उनको हर जगह स्टेबिलिटी बना के रखनी पड़ती है। पर अच्छा है आपके कंधों पे अगर किसी ने इतना भार दिया है कि चलो आप बैलेंस बना के चलो। देखो, लिब्रा राशि वाले कौन है? यस, रजनीकांत। ठीक है, एक चीज और बताऊंगी लिब्रा राशि वालों के लिए ना, उनको हमेशा अपने मतलब देखो, शुक्र की लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, शुक्र देव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शनि को जितना वो मनाएंगे ना, मतलब शनि के लिए जितनी वो रेमेडी करेंगे, तो उतना उनके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले। अच्छा मैं पहले बताऊं तो पहले मुझे ये बता दीजिए कि वृश्चिक राशि वाला कौन कौन है यहाँ पे? कोई है वृश्चिक राशि वाला? चलो अब मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ, ठीक है। जो रूलिंग प्लेनेट है वो है मार्स, और एलिमेंट जो है वो वाटर है। ठीक है, अब बिच्छू कैसा होता है? बिच्छू का स्वभाव पता है कैसा होता है? डंक मारने की आदत होती है ना बिच्छू को, और बिच्छू का डंक ना बहुत मजबूत होता है। मतलब ये कहते हैं कि जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं, जब तक आप उन्हें छेड़ोगे नहीं तब तक तो ठीक है, लेकिन आप छेड़ोगे तो वो ऐसा डंक मारेंगे कि आप जीवन भर नहीं भूल सकते फिर, उनका डंक नहीं निकाल सकते फिर आप। ठीक है, तो बदला लेने में माहिर होते हैं, वो भूलते नहीं है कभी भी। कितने लोग मुझे ना ब्लशिंग ब्लशिंग लग रहा है कि हाँ सही बात है। कुछ लोग हैं जो ब्लशिंग ब्लशिंग कर रहे हैं। नीला मैम। यस मैम, सही है। आपकी मुस्कुराहट से पता चल गया। वही है ना, कोई छेड़ेगे तो फिर छोड़ते नहीं है, ऐसा नहीं छेड़ो तब तक चलाते हैं। चलाते हैं। राइट। पर इनका ना प्लस पॉइंट, ये ना हर चीज को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनको कुछ समझाओगे ना, तो ये कोशिश करेंगे कि बिल्कुल डीप में जाके, मतलब रूट्स पकड़ ले उस चीज की, तब जाके वो एक चीज पे परफेक्शन देते हैं कि हाँ ठीक है, आप मुझे संतुष्टि हुई इस चीज की। ठीक है, आप इनको जल्दी से संतुष्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज में। अगर मान लो पढ़ाई की बात है, या फिर फैमिली में भी, जैसे कह सकते हैं कि कमी भी निकालने वाले भी हो, एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि भाई कमी निकालने वाले भी हो सकते हैं उसमें। कैसे कि मोबाइल ना। लेकिन प्लस पॉइंट कितना अच्छा है कि हर चीज को ना, इसीलिए पता है, जो ऑकल्ट के फील्ड में आते हैं, जब हम एट्थ हाउस देखते हैं ना, तो एट्थ हाउस का जो कारक है वो वृश्चिक राशि है। जब रिसर्च फील्ड में हम देखते हैं तो वृश्चिक राशि वाले रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए वो ज्योतिष में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो हर चीज के रूट्स को पकड़ लेते हैं। और बिच्छू देखा है, बिच्छू कितने अंदर में रहता है, इसीलिए उनको वृश्चिक राशि वालों को ये स्वभाव दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी विल पावर होती है, हार नहीं मानते, ये बहुत प्लस पॉइंट है कि हार नहीं मानते। मतलब अगर लगेगा ना कि लास्ट पॉइंट तक अगर हम कोशिश कर सकते हैं, वहां से भी हम कुछ निकाल के आ जाए तो। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट ही मत देखो, पॉजिटिव पॉइंट भी देखो। ठीक है, अब किसी को भी छेड़ोगे गुस्सा तो किसी को भी आएगा ना। पर हम जब पूरा डिटेल में पढ़ते हैं ना वृश्चिक राशि को, तो बस इतना कह सकते हैं, क्योंकि ये ना फिक्स साइन होता है, जो ये राशि है ना ये फिक्स साइन होता है, तो ये लोग एक चीज में ना अटक जाते हैं कई बार। जैसे मान लो इनके दिमाग में किसी के लिए कोई पॉइंट आ गया, तो ये भूलते नहीं है उसको, अपना ना थॉट प्रोसेस उसके लिए जल्दी से चेंज नहीं कर पाते। अब सोचो सामने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके थोड़ा बहुत चेंज करेंगे कि ठीक है अब मैं मान गई हूँ मंगल। या मान गया हूँ। नहीं तो जल्दी से अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करते किसी के लिए। जो चीज उनके दिमाग में बैठ गई वो बैठ गई। तो इसीलिए ना एक जगह टिक के भी अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर किसी के अंदर ये पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो कोशिश करो कि जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको लाओ अपने अंदर। कौन है भाई स्कॉर्पियो वाली? नयनतारा। यस फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं बताइए। नहीं मैम, मैम मैं ये चंद्र राशि जो होती है, चंद्र बोलिए। राशि होती है जैसे सॉरी चंद्रमा जहाँ बैठा होता है उसके हिसाब से मैं वृश्चिक हूँ, तो वो माना यस, जाएगा या फिर नेम में जैसे ना से या रा से वो माना जाएगा? चंद्रमा। 100% इफेक्ट उसका आता है जो मून शाइन होता है। हम्म। तो अगर मान लीजिए ना से नाम है तो वो भी कंसीडर किया जाएगा, और चंद्र राशि जो है उसको भी कंसीडर करेंगे, राइट? नेम के जो इफेक्ट है ना वो 25% आते हैं, क्योंकि अगर जैसे कहते हैं ना जैसा नाम वैसा काम, तो नाम का स्वभाव आता है, ये मैं मानती हूँ कि नाम का स्वभाव आता है। लेकिन जितने भी ओवरऑल प्लैनेट्स जो आपके चार्ट में बैठे हैं ना, वो आपके ऊपर कैसा इफेक्ट डालेंगे, वो मून शाइन देगा। मैं समझ नहीं पाया, आप दोबारा रिपीट करेंगे एक बार? हाँ ठीक है। देखो, मान लो किसी का जो नाम है, जैसे तुला की हम बात कर रहे थे, तो र से किसी का कुंडली मून शाइन जो निकला कुंडली में वो र से निकला। ठीक है, हम्म। अब उन्होंने किसी भी अक्षर से नाम रख लिया। सपोज उन्होंने जैसे हम ए से कह सकते हैं, तो ए से नाम रखा तो वहां पे मेष राशि भी आ गई। ठीक है, ठीक है। तो अब जो कुंडली की राशि है तुला राशि, तो उसका तो 100% इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि हाँ। उनका नाम ए से है तो 25% उसका भी इफेक्ट आएगा। मतलब जो नेम में जो अक्षर होता है उसका भी 25% इफेक्ट आता है, अभी ये कह रहे हैं? हाँ हाँ। बट मैम आजकल क्या है ना, सारे नाम इंग्लिश में होते हैं, तो ए से तो हम सूर्य को मानते हैं नंबर वन, तो जो हम वाइब्रेशन देखते हैं ए से, वो सूर्य की ही आती है। नहीं 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 नहीं। चाहे आप कैलडियन मैम देख लें आप या म्यूट, पाइथागोरियन देख लें, नेम अगर अब मान लीजिए हिंदी। एक सेकेंड अभी समझाते हैं। मैम आप म्यूट हो, ईशा मैम आप म्यूट हो। सर जो आप ए काउंट करते हो ना वो शील्डिंग न्यूमरोलॉजी का है। उससे क्या होता है कि हमारा जो नेम का टोटल है वो कौन से नंबर पर जा रहा है वो पता चलता है। बट जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है या हमें कुछ अपना नाम देखना है तो हमें क्या देखना है, आवाज हमें क्या देखना है कि राशि कौन सी है। जब तक आपको आपकी राशि नहीं पता आप बच्चे का नामकरण कैसे कर पाएंगे। मून शाइन से ही नामकरण होता है। ओके, और वो चंद्र राशि कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी राशियां होती है, वो हम 2 चैप्टर में ऑलरेडी 2 दिन में सीख चुके हैं। राइट, आगे बढ़े। देखो न और य से जो देखो नाम निकलते हैं ना, कई बार ऐसा होता है जैसे न से निकला तो भी वृश्चिक आएगी, य से निकला तो भी वृश्चिक आएगी। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो निकला है उससे रखो, लेकिन हाँ राशि सेम कर सकते हो। और वो अच्छा है, जो कुंडली में जो अक्षर निकलता है ना, जो राशि निकलती है उसी के अक्षर से ना नाम रखना चाहिए। मतलब मेरा कहना ये है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब आप दो दो राशियां लेके चलते हो ना, अब किसी के ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो वो निकला, तब तक आपकी राशि के ऊपर आ गया, तो फिर वो मतलब कितने साल आप स्ट्रगल करोगे फिर, ये सोचो। खास करके शनि राहु केतु के केस में। तो पहले की बात अलग है, लेकिन आज के टाइम में आप किसी को सजेस्ट करो ना, तो उनको हमेशा ये बोला नाम जो है आप अपनी पसंद का चूज कर लो, लेकिन अक्षर वही रखो ताकि राशि सेम हो जाए। ठीक है ना, यस, ताकि उस बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? करेक्ट। चलिए। 9 नंबर की जो राशि है वो है सेजिटेरियस। ठीक है, और सेजिटेरियस के जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर। ठीक है, अब देखो जुपिटर, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट का पूरा इफेक्ट आता है ना, जो भी वही रूल कर रहा होगा प्लेनेट उसका स्वभाव आएगा। तो अब अगर जुपिटर की हम बात करें तो जुपिटर क्या है, गुरु है ना। मैम एक मिनट उधर करना स्लाइड। जुपिटर क्या है, गुरु है। तो अब इन लोगों को क्या है ना, जो इनका स्वभाव होगा वो नॉलेज को गेन करने का होगा। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई जो है, ज्ञान तो कहीं से भी लिया जा सकता है ना। बहुत से लोगों को आपने देखा हो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते लेकिन बहुत क्रिएटिव होते हैं, या बहुत जगह की उनको नॉलेज होती है। तो जो भी जुपिटर से रूल होगा उसके अंदर ऐसा स्वभाव जरूर होगा।
चाहे वो पढ़ाई में बहुत अच्छा ना हो, लेकिन उसको बहुत छोटी छोटी चीजों की नॉलेज जरूर होगी। ठीक है। और अगर आप सेजिटेरियस का साइन देखोगे ना, जो सिंबल देखोगे, तो उसमें आधा घोड़ा है, आधा मनुष्य है। ठीक है। तो आप सोचो उसका थॉट प्रोसेस कैसा होगा। मनुष्य जैसा भी सोचेगा, और कैसा होगा, घोड़ा कैसा है, तेज चलता है ना। तो इस चीज से हम ये भी समझ सकते हैं। तो कई बार इनका एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है, तो कई बार तो ये बहुत स्पीड में चलते हैं किसी काम को लेके, और आगे बढ़ते बढ़ते तक ना ये स्लो में आ जाते हैं। और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि कई बार ना ये अपना काम अधूरा ही छोड़ देते हैं। शुरुआत तो बहुत खुशी से करेंगे, लेकिन जब मिडिल तक पहुंचेंगे ना, तो फिर इन लोगों को लगेगा अरे बहुत मेहनत कर ली है, या फिर अब बहुत बोर हो गए हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। अगर किसी की धनु राशि है और उनका स्वभाव ऐसा है, तो उस जहां से आपने जिस तरह से शुरुआत करी थी ना, अगर वो लास्ट टाइम तक वैसा करें, तो उनसे ज्यादा सक्सेस कोई नहीं पा सकता। ठीक है। और शार्प माइंडेड होते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी बात करें ना, तो ये एक जान एनिमल साइन भी है ना, एनिमल साइन और मनुष्य साइन दोनों है, ह्यूमन साइन और एनिमल साइन दोनों देखे जाते हैं इसमें। तो उनका जो सोचने का तरीका होगा ना, एक ह्यूमन की तरह भी होगा, और जैसे एक मतलब एनिमल का थॉट प्रोसेस होता है ना, वैसा भी होगा। तो वो डबल चीजें आ जाती हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं कि ये बहुत सक्सेस गेन कर सकते हैं, लेकिन बस वही है माइनस पॉइंट की, आगे तक जाते जाते ना बस वो स्लो मूड में आ जाते हैं। ठीक है। अभी हमारे सेजिटेरियस वाले धनुष को हैं ही क्या? देख लो। धनुष ने जब स्टार्टिंग किया था, कितने ट्रेंडिंग में थे। याद है वो गाना? कौन सा था? सबसे ट्रेंडिंग गाना था, मतलब हर एक के मोबाइल में था। वाई दिस कोलावेरी। कोलाबरी कोलाबरी। है कोलावेरी ना, सॉन्ग। अभी भी वो है ना। कोलाबरी। ओके। यस। अगर उन्होंने वही चीज को, वही रिदम को अगर पकड़े रखा होता तो आज कितना ये सक्सेसफुल बात होते सही ना। है मैडम, धनु राशि की बात सही है, बिल्कुल 100%। सर, धनु राशि नहीं, सारी राशियों की बातें आपको ना सही मिलेगी। मतलब आपको ना सिर्फ ये देखना है कि आप जितना आपको यहाँ से मिल रहा है ना वेबिनार में, वो इतना आपको एक्यूरेट जाएगा। तो अगर आप सोचो कि सिर्फ राशियों से आप इतनी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो आगे कितना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो। किसी बच्चे के सिर्फ नाम से, ना ही आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, ना ही कुछ उसका मोबाइल नंबर है, बट फिर भी आप कितनी सारी चीजें उसे बता सकते हो। अभी जो हमने राशियों के कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं ना, तो आप ये समझो कि सुई की नोक के बराबर बताएं। अगर हम पूरा खोलने में जाएंगे ना, तो एक राशि से आप उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में हर एक चीज से प्रिडिक्शन निकाली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल लग्न चार्ट देखना जरूरी है। आप राशि से, उसके प्लैनेट से, सब चीजों से आप एक एक करके प्रिडिक्शन बताओगे। सोचो उसके बारे में आप कितना कुछ बता सकते हो। जैसे मैंने कल बोला था कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं बता सकते। ठीक है। बस उतना टाइम देना है, उतनी मेहनत देनी है एस्ट्रोलॉजी को, बस थोड़ा सा टाइम मांगती है वो, और उतना टाइम हम दे नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं हम भी धनु राशि वाले हो गए, है ना। हम कंटिन्यूअस में नहीं पढ़ाई कर पाते ना। ठीक है। चलिए। तो नेक्स्ट जो है वो है कैप्रिकॉन, मकर राशि। और मकर राशि के जो रूलिंग प्लेनेट है वो है सैटर्न। शनि देव आ गए देखो, अब डरने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट जो है वो है अर्थ। ठीक है। अब इसका सिंबल अगर आप देखोगे ना, तो बकरी की तरह है। ठीक है। गोट जो है वो इसका सिंबल है। ठीक है। और एलिमेंट जो है वो अर्थ है। तो जैसे मैंने अर्थ एलिमेंट वालों के लिए क्या बोला था, जैसे अभी बोला ना कि फिक्स साइन है और मूवेबल साइन है। ठीक है। तो फिक्स साइन जो है, अर्थ एलिमेंट जो है ना, वो एक तो वो लोग जो है ना हमेशा अपने काम को जो करेंगे ना, मेहनत के साथ करेंगे और टिक कर करेंगे एक जगह। वो जल्दी से ना, मतलब कह सकते हैं कि उनको जल्दी चेंज पसंद नहीं आता। ठीक है। और डिसिप्लिन के साथ करेंगे। देखो ये अगर राशि उनको पॉजिटिव रिजल्ट दे रही होगी तो,
क्योंकि देखो क्या होता है ना, कई बार हमारी राशि अगर किसी ऐसे प्लेनेट के साथ जाके बैठ जाए ना लग्न चार्ट में, मान लो सन के साथ बैठ जाए मकर राशि, तो वहां पे सारे जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे ना, उनका जो स्वभाव होगा वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो कहने के लिए तो वो ऐसे होंगे मकर राशि वाले, लेकिन ये भी तय करेगा ना कि वो अगर सूर्य के साथ बैठा है या किसी और राशि के साथ बैठा है, तो उनका स्वभाव कैसा बनेगा, या उनका लग्न का लॉर्ड कैसा है। क्योंकि लग्न का लॉर्ड भी सेम वैसे ही रिजल्ट देता है जैसे आपकी राशि देती है। इसलिए हम दोनों चीजों को देखते हैं हमेशा। जब भी हम किसी का स्वभाव बताते हैं ना, तो लग्न का लॉर्ड भी देखते हैं इसीलिए। ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट में बोलूं तो कैसे होंगे, प्रैक्टिकल नेचर वाले होंगे, डिसिप्लिन होंगे, मतलब अपने काम को तरीके से करना पसंद करेंगे। ठीक है, अपने काम का अलग, और इसीलिए ना पता है इनको किसी का किया हुआ काम पसंद नहीं आता। इनको लगता है कि मैं अपने तरीके से ही काम करूंगा। ठीक है। और कैसे होते हैं, देखो, कौन है, जिमी जिमी शेरगिल। शेरगिल। आपने इनकी मूवियां देखी होंगी, देखो अलग अलग तरह के कैरेक्टर निभाए इन्होंने, है ना, अपनी मूवी में। सीरियस भी करे, कॉमेडी वाले भी करे। 5 और 6 राशि मिस थोड़ी ना किया देवोलीना जी। आगे चले। यस, 5 नंबर की तो हमने कल ही की थी। हाँ, 6 तक हमने कल कंप्लीट किया था। यस। आज हमने 7 से स्टार्ट किया है। ठीक है। तो 11 नंबर की जो राशि है एक्वेरियस, कुंभ राशि, और इसके भी जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है। ठीक है। तो 10 और 11 जो है वो शनि देव के पास है। उन्होंने बोला कि चलो ऐसा करता हूँ कि भाई एक ही साइड की राशियां चुन लेता हूँ मैं, क्यों मैं उधर 1 नंबर और 3 नंबर तक क्यों जाऊंगा मैं, 10 और 11 ही चुन लेता हूँ मैं, एक साथ ही काम निपट जाएगा मेरा। है ना। ऐसा ही तो सोचा होगा उन्होंने, कि जब मैं परेशान करने पे आऊंगा तो एक साथ ही कर दूंगा। है ना। यस। नहीं, ऐसा नहीं है। एलिमेंट जो है वो एयर है। ठीक है। अब कुंभ राशि वाले कैसे होते हैं, देखो कुंभ का अगर आप साइन देखोगे ना तो एक घड़ा है। ठीक है। अब घड़े के अंदर जो पानी है, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि आप इनको कुछ भी बात बोलो तो वो घड़े के समान है, कि अगर आपने पानी भर दिया, अब भाई छलकाओगे तो बात अलग है, नहीं तो पानी तो अंदर रहता है उसके, तो अगर आप इनको कोई बात बोलोगे ना तो ये बात छुपा के ले जाएंगे आपकी। ये बहुत प्लस पॉइंट होता है इन लोगों का। ठीक है। और एक्वेरियस राशि के लिए ये भी बोला जाता है कि ये जो पानी है ना ये खारा पानी है। ठीक है। तो कई बार क्या हो जाता है कि अगर मान लो आपने इनके साथ गलत व्यवहार किया, तो आप लाइफ टाइम कितने भी अच्छे बन जाओ, वो आपके साथ खारा ही स्वभाव करेंगे फिर। वो कभी आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते। तो ये थोड़ा सा माइनस, माइनस भी कह सकते हो, या फिर किसी का धोखा नहीं भूलते। ठीक है। और एलिमेंट एयर होने की एलिमेंट एयर होने की वजह से, जैसे मैंने बोला था ना कि एयर कैसे चलती है, एक सेकेंड, हाँ। एयर जो है, तो एयर अपने साथ कितनी कितनी चीजें लेके आती है। जेमिनी वालों के लिए मैंने बोला था ना कि बातें इधर से उधर पहुंचा देते हैं। है ना। तो एयर एलिमेंट के साथ अगर मान लो पॉजिटिव वो चल रहा होगा, पॉजिटिव ऑरा चल रहा होगा, तो पॉजिटिव बातें सुनेंगे, तो कई बार ना ये हो जाता है कि जो चीजें चल रही हैं उसको सही मान लेते हैं, अपने डिसीजन लेने में गलती कर देते हैं कई बार। ठीक है। लेकिन हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मैं जो जो मैं पैसे कमाऊं या फिर जो भी मैं अपनी लाइफ में करूं, अपने आप से करूं। ठीक है। मुझे किसी की मदद ना लेनी पड़े। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है इनका, कि भाई अपने आप से जितना मैं कर सकता हूँ उतना ठीक है, मुझे किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। कौन है कुंभ राशि वाली, शिल्पा शेट्टी। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे। गर्ल्स सर्षा। है किसी की कुंभ राशि।
श्रद्धा जी, सुषमा जी। माय सन, माय सिस्टर, सेम ऐसी ही है। मेरी सिस्टर एंड मदर। गुड। चलो एक और आर्ची के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप लोगों से ना मैं बाय हार्ट करवाती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हाउसेस के बारे में भी सीखते हैं। ओके। यस मैम। मैम मेरे बेटे का है मैम कुंभ राशि। एंड उसका बहुत जो भी आपने जो सीक्रेट्स मेंटेन करने वाली बात एकदम 100% है मैम। सो दैट यस। इज यस, कुंभ राशि उसका है। सो ऑल रिजनेट करता है जो भी आप बोल रहे हैं। तो उसका नाम गौरीश है, ग से स्टार्ट होता है, गौरीश। तो ही इज लाइक दैट ओनली, इंटेलिजेंट है, ह्यूमैनिटी भी है उसमें। सब कुछ जो भी आपने बोला सब कुछ है मैम। इज लाइक दैट, सीक्रेट मेंटेन करने में तो नंबर वन है वो। कुछ भी जो मैं बोलती हूँ पापा को नहीं बोलता, जो पापा बोलते हैं मुझे नहीं बोलता वो कभी भी। कितनी और सारी चीजें देखो, और एस्ट्रोलॉजी से आपको कितनी सारी चीजें ना पता चल जाती है ना। हाँ मैम। मैम ये एक्चुअली मुझे दो क्लासेस अटेंड नहीं किया मैंने। तो मुझे इसकी फ्री स्ट्रक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग्स कहाँ पर? यूट्यूब पर है मैम, यूट्यूब पर है। अच्छा, लिंक? डॉक्टर ईशा ठक्कर न्यूमरोलॉजिस्ट लिखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो लास्ट राशि जो है वो है मीन राशि। ठीक है। जो सिंबल है वो फिश है, और जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है, और एलिमेंट जो है वो वाटर है। ठीक है। तो सबसे अच्छी बात बोलूं ना, मीन राशि वालों के लिए इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो इंट्यूशन पावर इतनी, अगर ये राशि बहुत अच्छे इंपैक्ट दे रही हो ना, मतलब अगर मैं कहूँ कि राशि भी मीन हो, और या तो नक्षत्र जुपिटर का हो, या फिर सेकंड हाउस में जुपिटर आ रहा हो, या फर्स्ट हाउस में जुपिटर आ रहा हो, इन केस अगर ऐसा है, तो ये लोग जो बोलते हैं ना वो सच हो जाता है। बहुत हद तक चांसेस है कि जो ये चीज बोलेंगे वो सच हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ सोच समझ के बोला, पर जो मुंह से निकलेगा कई बार वो सच हो जाएगा। और क्या होने वाला है या कैसे होगा वो इनको पहले से पता चल जाता है। तो इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। ठीक है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। तो आगे इसीलिए ना ये लोग बहुत दूर का सोच के भी चलते हैं। फ्यूचर के बारे में ना बहुत चीजें सोच समझ के चलते हैं कि भाई फ्यूचर में मुझे क्या करना है, या कैसे अपनी लाइफ को चलाना है। तो इनके लिए ना एक बेस्ट रेमेडी है कि जितने ये स्पिरिचुअल होंगे, जितने ये धर्म स्थान में जाएंगे, या जितना पूजा पाठ में ये मन लगाएंगे, उतना ये पावर जो है इनको नॉलेजेबल बनाएगा। और भाई जुपिटर क्या है, हमारे गुड लक के कारक है। ओवरऑल जितनी चीजें हैं वो जुपिटर के अंडर में है। तो सोचो कि वो लाइफ में कितना उनको गुड लक भी मिलेगा, और अगर वो लाइफ को लेके, अपनी आगे की फ्यूचर को लेके इतने सिक्योर हैं, और उनको पहले से अगर पता चल जाए कि फ्यूचर में क्या करूंगा या क्या होने वाला है, ठीक है, तो उनके लिए कितनी अच्छी बात हो जाएगी। हमें अगर पता चल जाए हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। तो इसीलिए तो हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं। इसीलिए मीन राशि वाले भी ना बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। कितने लोग इस विद्या को आगे से आगे सीखना चाहते हैं? ठीक हो, पहले यहाँ पर आगे थोड़ा सा बढ़ो, फिर हम आपसे बात करते हैं। कल छुट्टी रहेगी, संडे संडे एंजॉय एंजॉय। ओके। मंडे को मिलते हैं। ठीक है। तो मीन राशि वालों की बातें समझ में आई? आई थिंक दिव्या मैम आपकी है क्या मीन राशि? ओके। आप हो ऐसे? वेरी गुड। सेम मैम, जो आपने प्रिडिक्ट किया सेम है। मेरे जो जुपिटर है वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, और मुझे पहले इंट्यूशन लग जाता है कि सामने वाला मुझसे क्या चाह रहा है, या मेरा फ्यूचर मुझे किस हिसाब से लेके जाना है। मैंने अपने फ्यूचर के ना हर एक डे बाय डे का स्टेप बना रखा है, मतलब
और आप बोल रहे थे ना ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, मैं वो कोर्स मतलब मैंने कोर्स करना है ये आपके पास से ही। तो मेरा इसमें पहले थोड़ा है, मेरा बेस बना हुआ है इसमें थोड़ा, मैंने पहले कहीं से मतलब स्टार्टअप किया था। तो मैं आपकी हर एक बात से रेजोनेट कर पाती कि हाँ ये बात मेरे लिए टोटली मेरे ऊपर चाह रही है कि हाँ ये सारे चीजें सही है, बैलेंस है, मतलब इस तरह से कि मैंने सोचा हुआ है। मुझे ये भी इंट्यूशन लग जाती है कि सामने वाला मुझसे क्या चाहता है और वो कब हाँ तक मेरे साथ रहने वाला है। कोई मुझसे दूर जाने वाला तो मुझे उसका भी एहसास हो जाता है मैम, कि आपके हाँ लिए ये एक चीज पर्सन। बताऊं मैं, आपको ना हमेशा ध्यान रखना है, जो आप बोलो ना सोच समझ के बोलना हमेशा। हाँ जी। ठीक है, किसी को गलत मत बोलना कभी भी। कविता मैम। या हाय मैम। मेरी हेलो। भी राशि ना मीन राशि है, और मेरा नाम कविता है। तो वो कितना इम्पेक्ट करती होगी? हाँ, जुपिटर मेरा है, और मेरा भी मोस्टली जो भी मैं बोलती हूँ या जो भी मैं करती हूँ तो वो एक्चुअल में सच हो जाता है। बट अभी मुझे ये नहीं पता कि मेरा जुपिटर कौन से हाउस में है। पढ़ेंगे, कोई वो भी बात नहीं। पढ़ेंगे। मैम, मेरे हस्बैंड का है मीन राशि, उसका इंट्यूशन 90% राइट होता है। और जुपिटर 10th हाउस में है, विनस के साथ। ओके, तो मैम उनको ना हमेशा करियर को लेके हमेशा आगे से पता चल जाएगा कि उन्हें करियर में आगे क्या करना वो है। स्टॉक मार्केट का करते हैं, लेकिन वो कोई बोलेंगे ना ये इसमें इन्वेस्ट कर, तो वो इतना जल्दी करता नहीं है। वो खुद सर्वे करेगा फिर बाद में करता है। अच्छी बात है। दीना मैम। कैसे है मैम? बस फाइन फाइन मैम। बस मैं भी मतलब मीन राशि से ही हूँ। और जो मैंने बताया सेम सारी चीजें मेरे में दिखती है। और ऐसे भी मतलब मैंने आपको बोला था कि एस्ट्रोलॉजी में पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कुछ। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया। सारी चीजें समझ मैंने में आई। कहा था ना। और ये आपने जो चीज बताई कि हाँ मतलब आप मून देखो कि कहाँ पे है, वैसे ही राशि होगी। जैसे मेरे मून जहाँ पे लिखा है वहां पे 12th लिखा है, मतलब मेरी 12वीं राशि है मून। तो उस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं किसी की भी। तो ऐसा लगता है कि हाँ ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैम मुझे न्यूमरोलॉजी भी करना है और एस्ट्रोलॉजी भी करना है, कैसे कर पाऊंगी? दोनों क्यों नहीं करना ना मैम, मैम। सब लोग तो साथ में ही वैसे प्रैक्टिस न्यूमरोलॉजी करते हैं। किया हुआ है, न्यूमरोलॉजी तो कर दिया है। लेकिन मुझे रिपीट भी मतलब आपसे करना है, ऐसा मैं सोच रही हूँ कि एक बार आपसे रिपीट वापस करूँ। बहुत मजा आता है। तो मुझे बस ऐसे ही टेंशन है कि मैं एस्ट्रोलॉजी करूँ या फिर न्यूमरोलॉजी करूँ। आपका ही इंट्यूशन आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। रितु मैम। राधे राधे मैडम। राधे राधे राधे। राधे मैडम। मैम, मैंने आपका सेशन पहली बार ज्वाइन किया लाइव। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप पेशेंटली, मतलब मैं आपकी फैन हो गई हूँ। मैंने और भी वेबिनार करती हूँ, पर आपका सुपर्ब है, सुपर्ब। थैंक यू। एक एक थैंक यू क्वेरी मैम। लेते हो, बहुत शांति से पढ़ाते हो आप, मेंटर भी इतने अच्छे लाते हो। मैम, मेरा भी मीन राशि है। तो मेरी भी इंट्यूशन पावर है। मेरे को 2 मिनट कोई बात करता है तो मेरे उसका सारा ज्योग्राफी और दिमाग में फिट हो जाता है कि हाँ ये बंदा ऐसा ही है, चालू बंदा है, शरीफ है। मतलब मेरे ऑटोमेटिक ही उसकी ना सारी बायोग्राफी आ जाती है दिमाग में। और ये अच्छी बात है होता है। मैम। जैसे मैं अपनी बेटी को भी कहती हूँ, वो मुझे हालांकि बातें ही सुनाती है अपनी फ्रेंड्स की। मम्मा उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे, तो मैं कहूंगी बेटा उससे परे रहो आप, वो अच्छा फ्रेंड नहीं है। तो भले ही बच्चे आजकल के सुनते नहीं, पर उसको 4-6 महीने बाद रियलाइज हो जाता है, मम्मा आपने सही बोला था, मैंने आपकी कहना क्यों नहीं माना। और जब मैं कहती हूँ वो अच्छी फ्रेंड है तेरी, हेल्पिंग नेचर है, चाहे थोड़ी सी रूड है, तो वो फिर भी रियलाइज करती है। वो मतलब मेरे में है, मैं जज कर लेती हूँ बंदों को कि वो कैसा है। हालांकि कोई बताता ही है, मेरे हस्बैंड भी अपनी ऑफिस की बातें बताते हैं, तो मैं कहूंगी हाँ उनसे परे रहो आप, ऐसे ज्यादा आर्ग्यू मत करो, वो करो। तो उनको भी काफी टाइम बाद रियलाइज हो जाएगा हाँ मैंने सही बोला है। तो मेरे में है मतलब ये इंट्यूशन पावर, गॉड गिफ्ट से। आप सही कह रहे हो, या मीन राशि है उसका असर है। पर गुरु मेरा नीच यस का है। गुरु मेरा नीच का, अब ये नहीं पता कौन से मैम, हाउस में, अभी पर अभी नीच ये का सारी है। चीजें नहीं, क्योंकि बाकी के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको नहीं पता है ना ऊंच का और नीच का, इसीलिए। ठीक है।
चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक राशियों की बात समाप्त हुई, सारी राशियां हमने पढ़ ली है। मैम एक बार रिवाइज आप कराओगे लोगों क्या को सबको? यस, चलो 1 नंबर की राशि कौन सी है, चलो हिंदी में ही सिर्फ बताओ, कोई बाकी की चीजें नहीं, सिर्फ हिंदी में बताओ। फर्स्ट नंबर की राशि कौन सी? मेष राशि। सेकंड? वृषभ। वृषभ। थर्ड? मिथुन। मिथुन। फोर्थ? कन्या। कन्या। कन्या कौन बोला? फोर्थ का कन्या, फिफ्थ का सिंह, फिफ्थ? सिंह है, सिक्स कन्या, सिक्स? वर्गो, कन्या। वर्गो कौन सेवेंथ बोला? लिब्रा, हिंदी। 7 तुला, 8 वृश्चिक, वृश्चिक। मैम 7? मुझे इंग्लिश में नाम आते हैं। नौ धनु। धनु, 11 मकर, 12 मीन, 11 8? कुंभ, 12 मीन, स्कॉर्पियो। 8 नंबर? 8 स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। 9 नंबर? सेजिटेरियस। धनु, सैजिटेरियस। धनु, धनु, 10 नंबर? मकर। 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 11? कुंभ। कुंभ, और 12 नंबर? मीन। अभी इंग्लिश में। फर्स्ट इसी नंबर? एक्वेरियस में एरीज। 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 सेकंड? टॉरस। टॉरस। थर्ड? जेमिनी। जेमिनी। जेमिनाई। फोर? कैंसर। कैंसर। फाइव? लियो। लियो। ओके। सिक्स? वर्गो। वर्गो। सेवन? लिब्रा। 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 ओके। एट? स्कॉर्पियो। यस, स्कॉर्पियो। 9? सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, धनु। 10? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। 11? एक्वेरियस। एक्वेरियस। और 12? पिस्सिस। पाइसेस। अच्छा, चलो ये 3 दिन की क्लास में एटलीस्ट आपको 60% राशि याद रही रही या नहीं? 60%? 100%। यस। 100% तो जिन्होंने मतलब होमवर्क किया होगा उनको 100% याद होगी, बट जिन्होंने होमवर्क नहीं किया फिर भी वो लोग क्लास से ही थोड़ा सा 60% आपके लिए याद तो है याद पूरा रख गए। मंगवाने। ठीक है, तो चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं मंडे। मंडे थोड़ा सा आपका आगे जाएगा। चलिए तो अब जो है हम 9 प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे, ठीक है? कि आपके नवग्रह जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप न्यूमरोलॉजी में देखो चाहे एस्ट्रोलॉजी में देखो, सबसे पहले सन ही आता है, ठीक है? क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि सन किस चीज का कारक है, याद है किसी को? आत्मा का कारक है। सूर्य क्या है? हमारी आत्मा का कारक है, ठीक है? तो अब सूर्य वाले जो होंगे, चलो हमने राशि के तो स्वभाव बताया, ठीक है? अब हम प्लैनेट से स्वभाव कैसे बताएंगे? अगर हमें किसी की प्लैनेट से प्रिडिक्शन निकालनी होगी तो कैसे बताएंगे बिना चार्ट देखे? कोई आइडिया है कि बिना चार्ट देखे आप कैसे बता सकते हो उसके बारे में? क्योंकि भाई देखो, लग्न चार्ट देखोगे तो ही तो आप सब कुछ बताओगे। बिना लग्न चार्ट के आप कैसे बता सकते हो कि ये इंसान जो है राशियों से, चलो राशियां आपने सुन ली कि चलो इसकी मेष राशि है, इसका स्वभाव ऐसा होगा, ठीक है? लेकिन ना तो आपको राशि पता है, ना आपके पास लग्न चार्ट है, आपके सामने कोई बैठा है, आप कैसे बताओगे कि ये पर्सन ऐसा होगा बिना बात करे? या फिर नॉर्मल हाय हेलो करी तो कैसे बताओगे? उसके नाम से उसके प्लैनेट निकलेंगे। बताऊं रीतु मैं मैम? कैसे बताओगे? उसको मैम फिजिकली देख के, कद काठी देख के।
उसका फिजिकल एटीट्यूड देख के थोड़ा आइडिया हो जाता। यस। जिसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। देखो दिव्या हर मैम। जो प्लेनेट है ना। यस मैम बोलिए। दिव्या मैम कुछ बोल हाँ रहे थे। मैम, उनका नाम जैसे हमें पता लग गया कि हाँ एक पर्सन का नाम नाम पता लग गया हमें स्पेसिफिकली। तो हमें पता लग गया कि हाँ इसका जो जैसे मान लीजिए किसी का नेम दिव्या ही है, चलो लगा लीजिए। 12 है राशि उसकी, तो उसका जो वो हो गया वो मून हो गया। हमें यहाँ पे पता लग गया उसका मून है, ये जैसे सूर्य। अगर हम सूर्य को देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि वो जो पर्सन होगा वो एक्टिव होगा अपने वर्क को लेके थोड़ा सा। और मतलब उसको हर चीज में मतलब उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत उच्च के मतलब बहुत हाई फाई होते हैं वो। तो वो हर जगह अपना मतलब जहाँ पे भी जाएंगे उनका ऑरा एक ऐसा पॉजिटिव होगा कि हमें उनका बातचीत से पता लग जाएगा कि हाँ ये सूर्य वाला है। उसकी वर्डिंग, उसके बात करने का तरीका ही कई बार बता देता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो उसका हो सकता है नाम से, कि इस राशि का हो सकता है। जस्ट फॉर आइडिया अगर कि हमें हाँ उसका वैसे। नाम नहीं पता है, देखो मैं बताती हूँ आपको, अगर हमें उसका नाम नहीं पता है ठीक है, लेकिन बिना चार्ट देखे आप ये बता सकते हो कि कौन सा प्लेनेट इसे रूल कर रहा है, इसके चार्ट में ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका इफेक्ट इसके ऊपर सबसे ज्यादा आ रहा है। बताओ, सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं ठीक है। तो पाराशर ऋषि जी ने जो कहा है सूर्य के बारे में, वो कहा है कि भूरी आंखों वाला, शहद के समान भूरी आंखों वाला। तो आप उसकी आंखें देखोगे ना तो हनी कलर की उसकी आंखें होंगी। समान आकार वाला, तो आप देखोगे ना जो जिसके चार्ट में सूर्य बहुत अच्छे होंगे, उसकी हाइट और मतलब अगर आप देखोगे ना हाइट और वेट लगभग, जो वेल्थ देखोगे वो सेम होगी, लंबाई चौड़ाई समान होगी उसकी। ठीक है। भले ही उसकी राशि कुछ भी हो, उसके चार्ट में कोई सा भी प्लेनेट कहीं भी बैठा हो, लेकिन ओवरऑल जो उसका जो प्लेनेट है जो उसके ऊपर रूल कर रहा है उसको, वो हम प्लेनेट से पता लगा सकते हैं। क्या समझे? भूरी आंखों वाला, शहद के समान भूरी आंखों वाला, समान आकार वाला, ठीक है, और कम बालों वाला। सूर्य को क्या बोलते हैं? कम बालों वाला। तो आप देखना उनकी जो बॉडी पे हेयर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाल मतलब खत्म है, ऐसा नहीं है। आप देखना किसी किसी की बॉडी पे बाल बहुत ज्यादा होते हैं और किसी किसी की बॉडी पे बाल बहुत कम होते हैं, है ना। तो आप ये नोटिस करना कि उसकी बॉडी पे बाल कैसे हैं, उसकी आंखों का कलर कैसा है। ठीक है। तो एक प्लेनेट से, एक प्लेनेट आपको ये बता सकता है कि भाई इसकी लाइफ में कौन से प्लेनेट का ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो आप उसको सिंपल बता सकते हो ना, अगर उसने बोला कि मैं सरकारी नौकरी में जा सकता हूँ, या फिर कोई भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम, या फिर कोई भी अथॉरिटी वाला काम मैं कर सकता हूँ, तो आप उसका स्ट्रक्चर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये चीज वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। और हम बोलते हैं इगोइस्टिक है सूर्य, कॉन्फिडेंस का कारक है, लीडरशिप का कारक है, लेकिन सूर्य की सबसे पॉजिटिविटी क्या है? वो गिवर है। वो लेता नहीं है किसी से भी, वो सबको देता है। देखा ना, सूर्य सबको देता है ना, लेता तो किसी से नहीं है। हम बोलते हैं कि वो राजा है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन जो सूर्य से रूल होते होंगे ना लोग, आप देखना वो बहुत हेल्पफुल होंगे। वो इच्छा नहीं रखेंगे कभी भी किसी से लेने की। उनके उनके व्यवहार में आपको पता चलेगा कि उनके अंदर ऐसा कोई स्वभाव ही नहीं है कि किसी से मिले, बस वो करना जानते हैं। तो कौन सा प्लेनेट उसको अच्छे रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है। इसीलिए तो पिता का दर्जा दिया गया है। पिता कैसे होते हैं? पिता अपने बच्चों से ये सोचते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं तो तुम भी मेरे लिए इतना करना, है ना। बच्चे कहाँ इतना कर पाते हैं? भाई किसी के माँ बाप जितना कर सकते हैं वो बच्चे थोड़ी ना उनके लिए उतना कर पाते हैं। तो सूर्य जो है इसीलिए पिता का दर्जा दिया गया है। समझ में आई? सूर्य की बातें समझ में आई? तो आप बिना चार्ट देखे बता सकते हो कि इसके चार्ट में सूर्य की पोजीशन कैसी है। और पता है, सूर्य आपके चार्ट में जहां बैठता है, जिस जगह बैठता है, वो ये बताता है कि आपको इस काम से आत्म संतुष्टि मिलेगी। समझे? आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये मुझे लाइफ में चाहिए। भाई इच्छाएं सबकी बहुत होती हैं, लेकिन किस काम को करके आपकी आत्म संतुष्टि होगी, जो आत्मा आपकी परेशान नहीं होगी बाद में, तो वो उस जगह बैठ के बताएगा। ठीक है। फैमिली के हाउस में बैठेगी तो भाई फैमिली के लिए करके उसको आत्म संतुष्टि मिलेगी। किसी को शॉपिंग करने से खुशी मिलती है तो ठीक है,
फोर्थ हाउस में बैठ गया, ठीक है, सुख का भाव है, तो उसको अपना लग्जरी गाड़ियां हो गई, घर हो गया, अच्छा घर हो गया, उसको उसमें आत्मसंतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े अब। सूर्य की बातें सबको समझ में आई। यस। और ये न्यूमरोलॉजी में भी काम आएगा आपके, ऐसा नहीं है कि केवल एस्ट्रोलॉजी के मैं सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ आपको, तो ये हर जगह काम आएगा जहां पे भी आप सूर्य को लोगे। ठीक है, तो चलिए नंबर 2 पे जो आता है वो है मून। ठीक है, तो अब मून कैसा है, चंद्रमा कैसा है? शांत, अट्रैक्टिव, क्रिएटिव। ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल है, क्योंकि चंद्रमा को माता का दर्जा दिया गया है ना। तो माता कैसी है, आप 2 आंसू बहा दो, माता आपकी सारी बात मान जाएगी। ठीक है, होती है ना मम्मी सबके ऐसी, कि आप गलत बात भी मनवा सकते हो, रो लो थोड़ा सा बस मम्मी के आगे आप। तो सेंसिटिव। ठीक है, और जिसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होगा ना वो थोड़ा गोल मटोल होगा, क्योंकि चंद्रमा को गोल मटोल बताया गया है। ये मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो ये वैसे स्वभाव बता रही हूँ ना कि गोल मटोल, ये पारशर ऋषि ने लिखा है कि चंद्रमा जो होता है वो गोल मटोल सुंदर आंखों वाला। तो जिसकी आंखें सुंदर होंगी तो उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होगा। ठीक है, जिसकी आंखों में अट्रैक्शन लगे आपको, कहते हैं ना इसकी आंखें बड़ी सुंदर है, इसकी पलकें देखो कितनी सुंदर है। आज के लिए इतना काफी, आगे बढ़ना है। आई थिंक मैम राशि काफी हमारी है। कंप्लीट हुई। आगे बढ़ना है। हम मून कवर करते हैं आज, ठीक है, नहीं तो बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा आपके लिए याद करने के लिए। कल आप रिवाइज करना पूरा। ठीक है, थर्ड नंबर का जो प्लेनेट है वो है मार्स। यस मैम। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम 3 नंबर गलत लिखा है आपने। वो तो हमने ऐसे ही नंबर लिख दिया, अगर आप कारक तत्व की बात करोगे और हाउसेस की बात करोगे तो हर प्लेनेट का अपना अपना घर है और उसके अपने अपने कारक तत्व हैं। तो यहाँ पे हम कोई नंबर नहीं देख रहे हैं प्लैनेट्स के लिए, ठीक है। तो इसके नंबर पे मत जाना, जहां नंबर की बात हमने करी थी वो मैंने क्लियर कर दिया था सबको। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, क्लियर हुआ। अभी मंडे को हम पढ़ेंगे हमारे प्लैनेट के बारे में और स्टार्ट करेंगे हमारे हाउसेस के बारे में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। मैम राधे राधे। राधे 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 मैम। मैम। मैम मेरा सूर्य है, वो क्या राशि स्वामी बोलते हैं ना मैम, सूर्य हुआ। लेकिन जो मैम ने बताया ना, भूरी आंखें और आकार एक समान होता है और लीडरशिप होती है, वो तो मुझ में कुछ भी नहीं दिखता है। मैम मैंने राशि की बात ही नहीं की। नहीं, जो सूर्य जैसे मेरा चंद्र मतलब सिंह लग्न है, जो आप बोले ना राशि सिंह है मेरी, हाँ, तो उसके वो हिसाब से बात मैं सूर्य समझ गई। हो गया। हाँ नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब आप लग्न चार्ट देखते हो तो कौन सा प्लेनेट आपको रूल कर रहा है, कौन से प्लेनेट का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है, वो आपको प्लेनेट के आपके आकार से पता चलता है। ठीक है, ये अच्छा। थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया, इसमें थोड़ा सा आपका लग्न चार्ट का भी प्रिडिक्शन आ गया। जैसे अब हमने किसी का लग्न चार्ट नहीं देखा और उसके बारे में हम प्रश्न कुंडली बना रहे हैं या फिर हमें प्रिडिक्शन करनी है, तो हमें उसके स्वभाव से उसके आकार से ये पता चलेगा कि ओवरऑल चार्ट में सबसे ज्यादा प्रभाव किस प्लेनेट का आ रहा है। हम प्रभाव देखते हैं ना जब हम लग्न चार्ट खोलते हैं, हम्म। कि भाई ये ज्यादा इमोशनल है या फिर इसको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई हो सकता है इसका मूड ना खराब होगा इसके चार्ट में, इसीलिए इसको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है ना। ये चीज बोलते हैं ना हम। हाँ हाँ हाँ। तो सेम मैंने वही चीज बताई है आपको कि कौन सा प्लेनेट अच्छा का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है। राशियों का प्रभाव मैंने अलग बताया, ठीक है, अच्छा। ठीक है। हेलो क्योंकि मैम, एक एस्ट्रोलॉजी में। क्वेश्चन है। हाँ मैम। जैसे हम यहाँ पे सीख रहे हैं मून साइन के अकॉर्डिंग हमारी राशियां,
कि हमारी कौन सी राशि है। लेकिन न्यूज़पेपर हम्म में मैं देख रही थी, वहां पे एक टैरो भविष्य फल आता है, वहां पे वो जो डेट्स हैं और उनकी राशियां वो डिफरेंट है मैम। वो सनशाइन होता है मैम। वो सनशाइन वो सनशाइन। फिक्स्ड होता है, हाँ मून शाइन फिक्स्ड नहीं होता। ओके, जब तो आपका हमें। जन्म होता है हम्म, तब चंद्र और सूर्य कौन सी राशि में बैठे हैं वो देखना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया, मून जो होता है वो 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, बट हाँ। सूर्य का फिक्स्ड रहता है, वो फिक्स डेट रहती ओके, तो मैम इस हिसाब से तो दोनों राशियां अलग अलग हो जाती है, क्योंकि उसी है। यस, सेम डेट सनशाइन और पीरियड मून में। शाइन दोनों डिफरेंट रहती है। तो हमको कौन सी राशि देखना होगा? मूनशाइन के मून अकॉर्डिंग हम शाइन। तो मूनशाइन देख सनशाइन। रहे हैं। ठीक यस है। मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन राशियों में होता है। मैं यस। यस मैम। कल आपने बोला था ना देवी देवता राशि के उस पे देवता कुछ किसकी पूजा करनी चाहिए, वो एक बार आप अभी बोलेंगे या व्हाट्सएप में दे देंगे? आप ना ये कल का एक बार वीडियो देख लीजिए मैम। कल का रिकॉर्डिंग। जी, ठीक है। अनूप सर। राधे राधे मैम। राधे 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 सर। सर। बोल रहे मैम ये कि ये क्लास कब से शुरू होंगे मैम, और फीस एंड ड्यूरेशन क्या रहेंगे मैम? वो सारी चीजें ना हम मंडे को आपको बताएंगे। मंडे जितने भी लोग इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उनके साथ हम एक बार डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये ठीक है। हमारी ये जो क्लास चल रही है वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या केपी एस्ट्रोलॉजी है मैम? वैदिक एस्ट्रोलॉजी है सर। ठीक है, थैंक यू मैम सो मच। इसमें लाल किताब का भी डिटेल मिलेगा इसका मतलब ना? नहीं, ये प्रिडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, मतलब फलित ज्योतिष जो आपको प्रिडिक्शन निकाल के देता है। इसीलिए मैंने राशियों से आपको प्रिडिक्शन बताई, प्लैनेट से आपको हर चीज से जी जी जी। प्रिडिक्शन निकाल के देंगे। हाँ, और इसमें क्या बोल रहे मतलब ये रेमेडीज मतलब नेचुरल रहेंगे कि स्टोन वाला रेमेडीज में रहेगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं रहेगा ना? सब रहेगा मैम। एक बार हम बता दें क्या, थोड़ा सा सबको बता दें? चलिए हम मंडे को बता देते मंडे हैं को थोड़ा। मंडे को मंडे को। बताते हैं मैम। ठीक, कोई ठीक बात है। नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू मैम। मंडे को बात करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे से हमने डिजाइन किया हुआ है मंडे को, इसलिए कि आप एक बार प्लैनेट को समझो। ठीक है। हाँ। ने राशि समझी, प्लैनेट समझा, फिर हाउसेस पर जाते, फिर आपको पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी सीखना ये भी एक आर्ट है, और आपके दिल से लगती ये जो शास्त्र है वो आपके दिल में जा रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। 3 दिन के बाद आपको खुद को ही समझ में आएगा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ओके। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। संजना मैम। थैंक यू। हाँ जी मैम। हाँ सुनाए। हेलो। जी। यस मैम। हाँ जी मैम, मेरी ना स्कॉर्पियो राशि है। लाइक लग्न चार्ट में स्कॉर्पियो आता है, और मेरे मम्मी पापा ने जब ये बनाया था मेरा जन्म कुंडली वगैरह, तो उसमें मेरा नाम यामिनी सिंह है, बट उन्होंने मेरा नाम संजना रखा था। नाम रखने के बाद उन्होंने शायद कुंडली बनाई थी, तो वहां पे यामिनी सिंह है, नाम मेरा संजना चलता है। तो उस हिसाब से मैं हूँ तो स्कॉर्पियो ही, राइट? यह भी आ रहा है एंड मून शाइन भी स्कॉर्पियो ही है। बट स्कॉर्पियो का एक जो सबसे बड़ा ट्रेट होता है वो ये होता है कि वो लोग किसी भी चीज को दिल में रखते हैं एंड देन वो उसको बड़ा करते जाते, पाइल अप करते हैं और उसके बाद उसको डसते हैं। तो मेरे कैरेक्टर में ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं लेट गो करती हूँ लोगों को। तो स्कॉर्पियो वाले ना बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अंदर है नहीं। क्या रीजन वो होगा? देखो, मैंने क्या बोला मैम, क्योंकि जो हमारा एक पूरा कैरेक्टरिस्टिक बनता है ना, आपका लग्न का प्लेनेट कौन सा है, लग्न में कौन सा लॉर्ड बैठा है, वो किस राशि के साथ वहां पे बैठा है, किस प्लेनेट के साथ बैठा है, ओवरऑल एक पूरा जब एक मतलब इंसान एक बनता है तो उसके अंदर क्या क्या स्वभाव आएगा, वो तभी तो हम लग्न चार्ट देखने की जरूरत पड़ती है ना मैम। राइट। है ना? आपका नाम ओके। भी राशि का अकॉर्डिंग नहीं है। मेरा पंडित जी ने नाम यामिनी सिंह दिया था, लेकिन मम्मी पापा ने संजना ही, मेरे पापा का नाम संजय है। मतलब आपका तो उन्होंने। मतलब जो राशि का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो आपके ऊपर पड़ा ही नहीं, क्योंकि वो आप नाम ही आपने कैरी नहीं किया, वो अल्फाबेट को ही आपने कैरी नहीं किया। हाँ, और मूनशाइन भी इम्पोर्टेंट होता है, तो स्कॉर्पियो वाले ना ट्रेट्स मेरे अंदर है नहीं। मैं वो कहना चाहती हूँ, कोई भी ट्रेट नहीं है स्कॉर्पियो वाला, मैं हूँ ही नहीं स्कॉर्पियो, जैसे मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट द स्कॉर्पियन। ऐसा है, कोई भी ऐसे ट्रेट्स मेरे अंदर उनके है ही नहीं। मैं बहुत वो जब काम एंड आपने कंपोज। आपने एक ये इसे देखा आपकी संजना से, तो कितना मिलता जुलता आया। आ
या एक्वेरियस, तो बहुत टाइम तक मैं एक्वेरियस ही अपना समझती थी। मेरे पापा ने बोला था तुम्हारा मैं वही एक्वेरियस बोल रही है। हूँ कि एक्वेरियस में जो अल्फाबेट हम्म। थे उसमें आपका ऐसे राइट। आया, ठीक है, वो कितना हम्म। आपके साथ मिलता जुलता आया? हाँ वो थोड़ा है, शायद वैसे थोड़ी सा हूँ मैं। क्यों? या क्योंकि वो नाम मेरे आपने नाम। कैरी किया है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके लग्न में कौन सी राशि है, वो आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट कर रही है, प्लैनेट कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं। सारे प्रिडिक्शन के साथ आप जब किसी का प्रिडिक्शन करते हो ना, तो आपकी प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से निकल कर आती है। एग्जैक्टली राइट। वही जब मैं अपने ही को रिलेट नहीं कर पा रही तो हाउ विल आई प्रेडिक्ट फॉर अदर्स, ऐसा चीज मेरे लिए था। मेरा क्वेश्चन ये ज्यादा था। पर ये इसलिए मैम क्योंकि आपने वो नाम को ही, अल्फाबेट को ही कैरी नहीं नहीं लिया है। किया। राइट 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 राइट, ओके ठीक है। ठीक है, ओके। तो चलो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। सैटरडे संडे एंजॉय कीजिए, मंडे से वापस से शुरू हो जाएंगे हम एस्ट्रोलॉजी की जर्नी की तरफ। ठीक है, 2 दिन में आपको ये सारी चीजें रिवाइज करनी है। अपने लग्न हाउस में कौन कौन से प्लैनेट है, क्या क्या नाम है, वो देखने की कोशिश करनी है। अपना मूनशाइन देखना है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। और इस जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए अगर आप रेडी हो तो मंडे को हम जरूर से आपके साथ कंटेंट शेयर करेंगे। बट इसके लिए शर्त यही रहेगी कि आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैं पहले भी बोलती थी, अभी भी बोल रही हूँ कि अगर आपको अकल फील्ड में आगे बढ़ना है तो आज नहीं तो कल एस्ट्रोलॉजी सीखना कंपलसरी है, क्योंकि सारी विद्याओं का उगम स्थान एस्ट्रोलॉजी है। ओके, बाद आप पहले सीखो या बाद में, आपको एस्ट्रोलॉजी तो सीखनी ही पड़ेगी। ओके, चलो तो मिलते हैं फिर मंडे को। टाटा बाय बाय, सी यू।